अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद MSc। हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ग्रीक फ़िलासफ़र को डिस्कस किया, साथ साथ ब्रिटिश इंग्लिश जो फ़िलासफ़र थे उनको डिस्कस किया। हमने डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन जो फ़िलासफ़र थे उन पर बात की है। जिस तरह सबकी आइडियोलॉजी थी उसमें जो है वो डिफरेंस था, जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बताया, में ह्यूमन नेचर का बताया और साथ साथ वो बताते थे कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है और क्या होनी चाहिए। तो इसी तरह हमने मुख्तलिफ जो है वो पर्सपेक्टिव से उनको देखा। जिस तरह कुछ हमारे पास थे जो कहते थे कि जो हमारे पास मोनार्की है वो बेहतरीन फॉर्म है। कुछ लोग जो है वो कर रहे थे कि नहीं, मोनार्की जो है वो एब्सोल्यूट पावर का एब्सोल्यूटली है, तो उस पर बिलीव करते थे कि नहीं, इस तरह तो जो है वो एक ही बंदे के पास जो सारी पावर आएगी तो किस तरह जो है वो जस्टिस होगा। तो आफ्टर ऑल जो आज हम जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोंटेस्क्यू, जिसकी फ़िलासफ़ी जो है ही इज़ आल्सो कॉल्ड एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी। हम इसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई ही इज़ कॉल्ड एरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी। हम इसको भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसकी जो थेरी थी जो उसने दी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज भी नाफिजुल अमल है। आप देखेंगे पाकिस्तान में या दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी देखते हैं कि इनके जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इससे पहले हमने डिस्कस किया तो वो जो ज़्यादातर थे, चाहे वो प्लेटो था, अफलातून जिसको हम कहते हैं, या फिर अरिस्टोटल था, या फिर थॉमस हॉब्स की बात की, मैकियावेली की बात की, जॉन लॉक की बात की, तो वो एक किंग या फिर फ़िलासफ़र या फिर एक मोनार्की के सिस्टम को जो है वो कर रहे थे कि यही बेहतरीन है। तो आज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हें एक पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी में एक अहम किरदार अदा किया कि किस तरह जो है लोग जो है वो अपने राइट्स जो हैं वो ले सकते हैं और किस तरह जो है किसी की आवाज़ को जो है वो भी दबाया नहीं जा सकेगा। तो वो है हमारे पास मोंटेस्क्यू। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्रीफली और इसके बाद उसकी जो थ्योरी थी और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बताऊँगा मैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ही वॉज बर्न इन 1689 एंड ही वॉज डाइड इन 1785। ये वो टाइम था जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था 1688 में इंग्लैंड में जो है वो आ चुका था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जो इंग्लैंड था उन्होंने स्कॉटलैंड को भी जो है वो 1707 में जो है वो ज्वाइन कर लिया था और साथ उन्होंने एक ग्रेट ब्रिटेन की जो है वो जहाँ से उन्होंने बुनियाद रखी थी। तो इस तरह जो है मोंटेस्क्यू जो था वो कौन था? सो ही वॉज द सन ऑफ फ्रेंच लॉयर। एक उसकी जो वालिद साहब थे वो एक लॉयर थे एंड ही बर्न इन लीगल ट्रेडिशनल फैमिली। लेटर ऑन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बॉर्डर्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट इन फ्रेंच। आप इसको कह सकते हैं कि ये जिस तरह हमारे पास लोअर हाउस अपर हाउस होते हैं, इसी तरह उनके पास जो है वो जुडिशियल सिस्टम में जो है वो इस तरह की एक पावर रखी हुई है। फ्रेंच में जहाँ पे हमने बात कर रहे हैं फ्रांस में, और हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, तो वहाँ पे कुछ ऐसा था और वो क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे। तो उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या सनारकी तो वो देख ही रहे थे फ्रांस में कि किस तरह जो है वो आई थी। और फिर आपने देखा कि 1789 में किस तरह जो है वो एक रेवोल्यूशन जो था वो आया था। तो ये सारी चीज़ें थी वो जो मोंटेस्क्यू ने ऑब्ज़र्व की थी। तो मोंटेस्क्यू जो था उसकी जो फ़िलासफ़ी थी अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जो हम बात करते थे ह्यूमन नेचर की या स्टेट ऑफ नेचर की, तो क्या होती थी? हाइपोथेटिकल कंडीशन थी। स्टेट ऑफ नेचर की जब हम बात करते हैं हमेशा हम क्या कहते थे? स्टेट ऑफ नेचर क्या थी कि किसी का कोई रूल, नो फिक्स रूल था, फिक्स रूल नहीं था, तो हर किसी कोई जो करे उसकी मर्ज़ी होती थी। तो इस तरह लोग जो है वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती थी, लोग जो है वो मर्डर और इस तरह के होते थे और कोई इंसाफ किसी को नहीं मिलता था। तो जिस तरह हम कहते हैं कि माइट इज़ राइट और जिसकी लाठी उसकी भैंस जिसको हम कहते हैं, तो जिसका वो चलता था वो अपना जो है वो लूट के जो भी चीज़ें हैं वो कर लेता था, पावर हासिल कर लेता था। तो
बाद में लोग जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ गया कि नहीं, इस तरह जो है सबको नुकसान है, सबको लॉस हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं है। तो उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते थे और एक किंग बना देते थे, और एक किंग बन जाता था और फिर वो अपनी ही सारा कुछ जो है वो डिस्क्राइब करता था। तो उसके साथ फिर क्या होता था कि जब किंग आता था तो किंग जो है उसको पूरी पावर दी जाती थी कि आप लोगों के फैसले करेंगे, आप रूल जो बनाएंगे सब उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोई जब उससे बाहर जाएगा तो उसको सज़ा भी दी जाएगी। ये भी एक अच्छा वहाँ पे रूल था कि एक आप उन्होंने किंग बना दिया और किंग के बाद उसकी जो है वो करने लगे। लेकिन यहाँ पे एक और जो है, क्योंकि ह्यूमन नेचर की जब हम बात क्या करते हैं कि ये सेल्फ सेंटर है और ग्रीडी है, और ये जो है इसको जो है ये पावर हंगर है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ताकत की जो भूख होती है वो ख़त्म नहीं होती इनसे। तो इस तरह जो है हम देखेंगे कि जिस तरह एनिमल फार्म जो नावल है उसमें लिखा हुआ है जिस तरह कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जिस तरह मीन्स दैट कि जिसके पास जितनी पावर होगी वो उसको उतनी ज़्यादा करप्ट करती है। जिस तरह उसको फ्रीडम मिलेगा, आप उसको इख्तियार देंगे कि ये चीज़ आपके इख्तियार में है, ये चीज़ भी आप, तो उसकी क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसी है तो वो और ज़्यादा ग्रीडी होता है और ज़्यादा करप्ट हो जाता है। तो उसके पर चेक एंड बैलेंस जो है वो ज़रूरी है कि ऑल इन ऑल अगर आप उसको देंगे तो ह्यूमन नेचर है इसी तरह की कि वो जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाता है कि जहाँ पे वो करप्शन और उन चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है। तो आज हम मोंटेस्क्यू की बात करेंगे। तो मोंटेस्क्यू को पहले तो हम इस तरह से बात करेंगे कि उसकी जो पॉलिटिकल जो लिबर्टी थी, लिबर्टी पे जब उसने बात की तो उसके जो थॉट्स थे वो क्या थे। जिस तरह आप देखेंगे कि उसने पॉलिटिकल जो लिबर्टी है उसमें उन्होंने दो टाइप्स दी हैं। एक उन्होंने कहा कि सिविल लिबर्टी होती है और उसके साथ उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल लिबर्टी होती है। तो जब हम बात करते हैं जी सिविल लिबर्टी की, तो वो कुछ इस तरह है कि सिविल लिबर्टी मीन्स कि एक जो इंडिविजुअल है जो उसके हुकूक हैं जिन्हें हुकूमत की गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो गैर ज़रूरी जो इंटरफेरेंस होती है उससे बचाया जाता है, यानी कि वो आज़ादी है जिसके तहत हर शख्स अपनी मर्ज़ी से अमल कर सकता है और बग़ैर किसी जबर या जुल्म के। फॉर इंस्टेंट मैं आपको दूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये आपकी सिविल लिबर्टी में उसने शामिल किया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो था उसने फ्रीडम सिविल लिबर्टी में, या फिर आपकी प्राइवेट ज़िंदगी में जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, जिस तरह आप जो है आज के मामलात में आप देखेंगे तो किस तरह जो है वो हरासमेंट और इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे, और किस तरह जो है लोगों को जो है अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर देखेंगे बोलेंगे तो उसको उनको उठा लिया जाता है। तो ये इस तरह की जो मतलब कि कुछ पावर्स होती हैं ऊपर जो बैठी हैं और वो कहते हैं नहीं ये सिविल लिबर्टी नहीं है। और मुनसिफाना अदालती कार्रवाई का हक कि किसी के साथ कोई जो है वो जुल्म ज़्यादती विक्टिम है तो वो अदालत में जाए और वहाँ पे उसको इंसाफ मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह के जो थे मोंटेस्क्यू ने जो है वो सिविल लिबर्टी के हुकूक दिए थे, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होगी, आप जो चाहेंगे वो करेंगे, और साथ साथ फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी होगा। सो आइडियोलॉजी क्या थी, मोंटेस्क्यू का कहना था कि अगर ताकत जो है वो एक जमा हो जाए, एक ही तरफ जमा हो जाए तो ये शहरी आज़ादियों को क्रश कर सकती है, कुचल देती है। इसलिए ताकत की तकसीम को शहरी आज़ादियों की हिफाजत का ज़रिया करार दिया। तो इसके साथ साथ ये तो हमारे पास थी सिविल लिबर्टी की हम बात की, और साथ साथ जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी तो वो कुछ यूँ है कि वो कहता है कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स दैट कि वो हुकूक हैं आपके जो किसी इंडिविजुअल को सियासी अमल में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें शामिल होने और हुकूमत की उमूर में हिस्सा लेने का हक़ है। इससे पहले आम आदमी जो था वो जो है वो हिस्सा नहीं ले सकता था, वो ये उसको बिल्कुल इख्तियारात नहीं थे कि वो किंग बन जाए, और वो किंग का सोचे भी, वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो कहता है कि पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो ये है कि हर आम आदमी भी जो है वो सियासत में जो है वो हिस्सा ले सके और उसमें शामिल हो सके और गवर्नमेंट का जो है वो भी हिस्सा बन सके। मिसाल के तौर पर जब आप वोट डालने का जो वोट ऑफ राइट्स है, राइट ऑफ वोट है, या फिर जो है अवामी अहदे के लिए इंतखाब जो होते हैं जिस तरह MNAs MPs हमारे पास हैं, या फिर सियासी जमातें जो है सियासी जो पॉलिटिकल जो पार्टी होती हैं उनको बनाने में, और उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ प्रोटेस्ट और जलसे करने का हक़ भी उन्होंने कहा था कि ये भी पॉलिटिकल लिबर्टी में आता है। वो कहता था कि सियासी जमातें बनाना
कोई जो है वो भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। और आपका प्रोटेस्ट में भी कोई जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने प्रोटेस्ट किया है तो आप उसको दहशतगर्द कह दें, किसी ने प्रोटेस्ट किया है तो आप उस पर शेयरिंग कर दें, किसी ने प्रोटेस्ट किया है तो आप उसको जो है वो अंदर कर दें। तो इस तरह की कुछ वो कहते थे ये सब का हक होता है और ये आपके बेसिक और फंडामेंटल राइट्स हैं। और साथ साथ आप जो जल्द से जुलूस करते हैं उसका भी हक भी वो कहते थे कि ये देना चाहिए। तो ये उसकी लिबर्टी थी, उसने सिविल लिबर्टी दी का एक कंसेप्ट दिया और पॉलिटिकल लिबर्टी। और हम इसको साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में होती हैं और पाकिस्तान के सिस्टम क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, उस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। तो अभी हम क्या कहते हैं कि मोंटेस्क्यू का जो की आइडियोलॉजी और आइडियाज़ क्या थे, जो उसके मुताबिक सियासी पॉलिटिकल लिबर्टी इस बात पर जो है वो डिपेंड करती है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट में आवाम का जो है वो क्या किरदार है। वो कहते हैं कि ताकत की जो नाजायज़ इस्तेमाल से बचने के लिए ज़रूरी क्या है कि हुकूमत मुख्तलिफ़ इदारे एक दूसरे पर चेक रखें और आवाम को सियासी अमल में शामिल रखा जाए। वो कहता था कि चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए साथ साथ, और साथ साथ आवाम को सियासी जो अमल है उसमें भी फ्रीडम होना चाहिए। तो मोंटेस्क्यू के मुताबिक जो है वो फ़र्क क्या है कि शहरी आज़ादी इस बात से मुतल्लिक़ है कि हुकूमत किस हद तक अफराद की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करती, किसी की प्राइवेट और पर्सनल जो चीज़ें हैं उनमें कोई जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी। और सियासी आज़ादी में ये आवाम को हुकूमत में शिरकत और पॉलिसी साजी में हिस्सा लेने के हकूक़ देने के मुतल्लिक़ भी है कि आप आज भी पाकिस्तान में अगर देखेंगे आप तो इसको हम थोड़ा सा तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप आज भी देखेंगे कि कुछ जो है वो हमारे पास MNA MPAs जो होते हैं वो एक आम शहरी होते हैं असूलन, तो वो भी जाके लेजिस्लेचर में आपकी नेशनल असम्बली में बैठते हैं जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, जहाँ पे आपकी जो है लेजिस्लेशन होती है, आपके कानून बनते हैं। वो अलहदा बात है कि वो कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्या उन्हें जो है वो आते हैं नहीं आते, पता होता है कानून का नहीं पता होता। अब क्या वो इतने जो है वो तो ये हम एक अलहदा जो है वो एक वीडियो रखेंगे जिसमें हम ये चीज़ें बयान करेंगे। तो मोंटेस्क्यू के मुताबिक जो है फ्रीडम को, लिबर्टी को बरकरार मेंटेन रखने के लिए एसेंशियल क्या है, हुकूमत में ताकत जो पावर हो उसकी डिवीज़न, सेपरेशन ऑफ पावर हो और उस पर जो है वो सुपरविज़न जो है वो होनी चाहिए, वरना शहरी और सियासी आज़ादी दोनों ख़तरों में पढ़ सकती है। चेक एंड बैलेंस जो है वो कहता था कि वो बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमने बात की उसकी जो फ़िलासफ़ी थी, पॉलिटिकल लिबर्टी थी, सिविल लिबर्टी थी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम जो नेक्स्ट जो है वो बात करने जा रहे हैं वो क्या है जी, तो मोंटेस्क्यू जो है, तो मेरे ख्याल में ये जो है वीडियो काफ़ी हो गई है। तो हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कि वाई ही इज़ कॉल्ड द अरिस्टोटल ऑफ 18th सेंचुरी और उसकी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या थी। तो ये बहुत ही अहम है और ये मैं कहता हूँ कि सबको जो है ये थ्योरी का जो है वो चाहे वो पढ़ता है, चाहे वो कंपेटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहता है, नहीं बैठना चाहता, चाहे वो बैठा है कि कोई मुलाजिम है कहीं पे या कोई और कहीं भी है, तो उसको इस थ्योरी का सेपरेशन ऑफ पावर का ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरह जो है वो गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।